ভাই কন্ট্রোল করবে তো আপনারা কি করেছেন? আপনারা কি করেছেন? भारत बांग्लादेश बॉर्डर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन के भीतर दुनिया भर के देशों के बीच बहस की वजह बन चुका है। यह खबर इस वक्त बांग्लादेश सरहद से नहीं बल्कि सीधे न्यूयॉर्क के भीतर बैठे संयुक्त राष्ट्र के गलियारों से निकल करके सामने आ रही है और उसकी गूंज सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजधानियों में इस वक्त सुनाई दे रही है। जी हां, यूएन ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत की फेंसिंग को लेकर के कड़े नियम बनाए और भारत ने इन नियमों को मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। यूएन की जिस तरह से भारत ने अवहेलना की उसके बाद एक बात तो साफ थी कि भारत को लेकर के यूएन कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करेगा और इस बात का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था। लेकिन असल में यूनाइटेड नेशन के पीछे जो देश सामने निकल करके आया है उसने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच डाली है। असल में यूनाइटेड नेशन इस वक्त कुछ चुनिंदा देशों के हाथों की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है और भारत के ऊपर बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाई गई फेंसिंग पर रोक भी इसमें सबसे बड़ी वजह बन चुका है मुद्दे को लेकर के। अब बात जब यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुकी है और भारत के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो भारत भी कहां चुप रहने वाला था। भारत ने जो किया है उसने पूरे मामले की जड़ें हिला करके रख दी हैं। लेकिन अब इस वक्त बहुत बड़ी खबर यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत के खिलाफ सामने आ चुकी है। दरअसल यूनाइटेड नेशन के सदन के भीतर बैठे हुए लोगों ने भारत के ऊपर बैन लगा दिया है और यह बैन के पीछे की बड़ी वजह साफ है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत के बांग्लादेश बॉर्डर पर की जा रही फेंसिंग को लेकर के रोक लगाने की बात कही थी। कहा गया था भारत इसे तत्काल प्रभाव से रोक लगाए और साथ ही साथ अपने बॉर्डर पर नियमों की अनदेखी ना करे, किसी देश के अंदर घुसने की कोशिश ना करे। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत ने अपनी तरफ से पूरी सफाई भी दी थी। लेकिन यूएन ने इस पूरे मामले में भारत की ना सुनने के बाद बौखलाते हुए भारत पर अब बैन जड़ दिया है। यह बैन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम बन चुका है और यह बैन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी ही बन सकता है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और इस पूरे बैन के पीछे अमेरिका ने किस कदर से भारत को एक बार फिर से आड़े हाथों लेने की कोशिश की है वो भी समझेंगे। क्योंकि असल में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो वास्तविक देश है हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि यूएस है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर के बड़ी दखल अंदाजी और सैन्य सहायता को लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा कर डाली है। क्या कहा है अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में, क्या अमेरिका की तरफ से आया है और यूएन ने किस तरीके से बैन लगाया है और इस पर फाइनली भारत की क्या प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है वो भी मुद्दे पर बात करेंगे। ये तीन बहुत अहम खबर अपडेट इस वक्त बनकर के आ रही हैं। क्या है पूरी अपडेट बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस लेटेस्ट अपडेट से आप जुड़े रह सकें। और दोस्तों, भारत ने जिस तरीके से यूएन में इस वक्त बांग्लादेश और साथ साथ यूएन के एक तरफा पक्ष नियमों की बखिया उधेड़ी है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। तो भारत की इस बड़े काम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत का और बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं बल्कि यह दूर बैठे यूनाइटेड नेशन के अंदर एक अहम मुद्दा बन चुका है। लगातार पिछले 48 घंटों से यहां पर कई मीटिंगें रखी जा चुकी हैं। यूएन में भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने प्रस्ताव लाया था और यह प्रस्ताव इसलिए था, बांग्लादेश का यह कहना था कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अपनी कड़ी निगरानी के साथ साथ बांग्लादेश के कई इलाकों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने अपना पक्ष रहते हुए पहले ही साफ कर दिया था कि भारत का ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना ही भारत अपनी किसी 1 इंच ज़मीन पर दूसरे को कब्जा दे सकता है और ना ही भारत किसी दूसरे की ज़मीन पर 1 इंच कब्जा करने की कोई तैयारी कर रहा है। भारत सिर्फ अपनी बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगा करके घुसपैठ, तस्करी और वहां पर अलीगल आवागमन को रोकने के प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत के इस पूरे के पूरे बयान को यूएन की तरफ से नज़रअंदाज करते हुए बांग्लादेश की बात को एक तरफा सुना गया और इसके बाद भारत की तरफ से लगाई जा रही बाड़ यानी कि फेंसिंग को लेकर के रोक लगाई गई। लेकिन भारत ने शाम होते होते ही इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर को सील करने से नहीं रोक सकते क्योंकि हमें घुसपैठ नहीं चाहिए अपने देश के भीतर।
और इस बात को स्पष्ट करने के साथ ही यूएन में भारत को लेकर के फिर से मुद्दा गर्मा गया। भारत का जवाब सीधा और कड़े रुख की तरह था, जो बात यूएन को चुभ गई। असल में यह बात सिर्फ यूएन को नहीं बल्कि यह बात यूएस को भी चुभ गई, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इस पूरे गेम के पीछे असली मास्टरमाइंड बनकर के बैठे हुए हैं और वहीं से यह सब कुछ कमांड की जा रही है। इस वक्त असल में यूनाइटेड नेशन जो भाषा बोल रहा है वो यूएस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भाषा है और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। अब जैसे ही भारत ने इस बात को लेकर के इंकार कर दिया कि वो किसी भी तरीके की फेंसिंग में रुकावट नहीं आने देगा, चाहे यूएन हो या फिर कोई भी बैन लगा दे, लेकिन भारत ऐसी कोई भी स्थिति को नहीं रोकेगा। इसके बाद से अब बड़ी खबर बन करके आ चुकी है यूएन की तरफ से। यूएन ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत पर बैन लगा दिया है। यह बैन कई मायनों में भारत को प्रभावित कर सकता है। जानेंगे क्या क्या ये तरीके होंगे और किन किन चीज़ों पर भारत के बैन लगाया गया है। दरअसल यूएन में जिन देशों ने भारत के खिलाफ यानी कि बांग्लादेश का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ वोटिंग की थी, उन देशों की तरफ से यह बैन भारत पर लगाया जाएगा और यह बैन न सिर्फ भारत की आर्थिकी को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि भारत की व्यापारिक गतिविधियों को कमजोर करने के लिए लगाया गया है। यानी कि कुछ देश कुछ चुनिंदा चीज़ों पर या फिर भारत के उत्पादों को अपने देश में आने से रोक सकते हैं या फिर अपने देश से भारत को निर्यात होने वाले चीज़ों पर रोक लगा सकते हैं। हालांकि यह बात यूएन की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है, लेकिन किन किन देशों ने बैन लगाने की बात स्पष्ट की है यह बात अब तक साफ नहीं है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में दूसरी तरफ यूएस का एक बड़ा बयान सामने आ गया, जो यह बात को सीधे तौर पर सपोर्ट भी कर रहा है और साफ बता रहा है कि यूएन के इस फैसले के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चली जा रही साजिशें हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने कहा है भारत के ऊपर एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाने की बात कही है, यानी कि भारत के ऊपर जो वर्तमान में टैरिफ चल रहा है उस टैरिफ में एक बार फिर से बढ़ोतरी की बात कही है। असल में बीच में भारत के ऊपर से कुछ टैरिफ कम किए गए थे, लेकिन ऐसी स्थिति आने के बाद फिर से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात कह डाली है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के और यूएन के इस फैसले को लेकर के अमेरिका ने सीधे सपोर्ट कर दिया है, वो भी उस समय जैसे ही यूएन ने यह बात स्पष्ट किया कि भारत के ऊपर बैन लगाया जाएगा। वजह भारत ने यूएन की बात को मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी तरीके से फेंसिंग नहीं रोकेंगे, कुछ भी कर लो। और यहाँ होने के बाद भी भारत तो पहले ही समझ चुका था कि अगर वो भारत सीधे तौर पर यूएन की इस बात का इनकार करता है तो यूएन किसी भी क्षण भारत पर बैन लगा देगा। यह बात से भारत अनजान नहीं था और भारत को यह भी बेहतर पता है कि इसका क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या इससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है? तो जवाब है हाँ, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन जब सवाल ये हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है तो इसका जवाब है नगण्य, यानी कि बहुत कम, लगभग ना के बराबर या फिर 0.1 या 2% भारतीय अर्थव्यवस्था को यह प्रभावित कर सकता है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यूएन में भारत के खिलाफ वोटिंग करने वाले देशों की संख्या बहुत कम है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में वजह सबसे साफ है कि भारत को प्रभावित करने का कारण स्पष्ट है कि भारत जो प्रभावित हो रहा है उसके पीछे की वजह सिर्फ अमेरिका है, यानी कि अमेरिका से भारत का अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है। और अगर देखा जाए तो अगर अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहा है तो सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कुछ हद तक पाक ने और भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने खुद भी और साथ साथ कुछ और मुस्लिम देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाने को लेकर के अपनी सहमति दर्ज की है, यानी कि इस बैन को मानने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो वो जो देश जो भारत के सहयोगी रहे हैं और हमेशा से भारत के व्यापार और तमाम चीज़ों को लेकर के सकारात्मक रहे हैं, उन देशों ने भारत के ऊपर बैन लगाने से साफ इंकार कर दिया है। और यही वजह इस वक्त यूएन के अंदर एक नई बहस छिड़ चुकी है। दरअसल भारत को लेकर के खिलाफ और भारत के समर्थन दोनों तरफ में तमाम देश उतर चुके हैं। हालांकि भारत के खिलाफ जो उतरने वाले देशों की संख्या महज 10 से 12 है, लेकिन इस संख्या में अमेरिका और चीन भी शामिल हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो भारत के समर्थन में खड़े हुए देशों की संख्या लगभग 56 से भी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो भारतीय निर्यात इन्हीं 56 देशों को सबसे ज़्यादा होता है। इसका साफ मतलब ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव काफ़ी कम पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यूएन का प्रभाव कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की उन्नति को बाधित ज़रूर करेगा।
हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जैसे ही यूएन की तरफ से फैसला आया, मानो बांग्लादेश की तो बाछें खिल गई हों। ऐसा लग रहा था जैसे बांग्लादेश कोई बहुत बड़ी जंग भारत के खिलाफ जीत गया है। हालांकि यह बात बांग्लादेश को अब भी समझ नहीं आ रही है कि भारत जो एक बड़े भाई की तरह हमेशा से बांग्लादेश की व्यापार और वाणिज्य से लेकर के तमाम चीज़ों और अपने पोर्ट के अंदर तक एक्सेस देता है बांग्लादेश को, अगर भारत ने एक भी क्षण इन्हें देना बंद कर दिया तो बांग्लादेश की क्या दुर्दशा, क्या दुर्गति होगी, उस बात का अंदाज़ा शायद बांग्लादेश को नहीं है। और इसके पीछे की वजह है चीन और पाक का मिल रहा सपोर्ट। जी हाँ, इस वक्त चीन और पाक का पूरा सपोर्ट बांग्लादेश को मिल रहा है और यही वजह है कि भारत के बॉर्डर पर भारत को अब चुनौतियां ज़्यादा हो रही हैं। वजह साफ है, भारत नहीं चाहता है कि बांग्लादेश बॉर्डर को खुला छोड़ा जाए, क्योंकि अगर चीन और पाक के साथ बांग्लादेश ने हाथ मिला लिया है तो सीधे तौर पर घुसपैठियों के लिए यह रास्ता बेहद आसान है। अगर देखा जाए तो लगभग 4000 किलोमीटर की यह पूरी की पूरी जो बाउंड्री है जिसे भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, इस बाउंड्री को पूरी तरीके से सील करना बहुत मुश्किल है। कई जगहों पर घने जंगल हैं, कई जगहों पर नदियों से होता हुआ रास्ता और कई जगहों पर यहाँ पर अतिरिक्त बाड़ों की कटौती और कमी दिखाई दे रही है। यानी कि अगर भारत ने इस पूरे के पूरे बॉर्डर को कंप्लीटली सील नहीं किया तो भारत में इस बांग्लादेश के रास्ते कभी भी घुसपैठ बड़ी आसानी से की जा सकती है। और यही वजह है कि बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही भारत ने सबसे पहला काम बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाना शुरू किया है। और ये फेंसिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि ना सिर्फ यहाँ पर कटीले तार लगाए जाएंगे बल्कि यहाँ पर हाईरेटेड सेंसर जो इंफ्रारेड सेंसर होंगे उन्हें लगाया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर इंसान या फिर कोई भी ऐसा पशु पक्षी इस जगह से, इस थ्रेड से होकर के गुजरता है तो इसकी जानकारी भारत को तुरंत मिल जाएगी। साथ साथ इसके साथ ही हाईलाइटेड कैमरा सेंसर लगाए गए हैं जो किसी भी मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत यहाँ से रडार से निगरानी बहुत तेज कर चुका है। यानी कि भारत समझ चुका है कि यहाँ से अब थ्रेट आना शुरू हो सकता है, क्योंकि जैसे ही पाक का नाम सामने आता है तो सीधे तौर पर घुसपैठ की स्थितियाँ साफ हो जाती हैं। और इस वक्त देखा जाए तो भारत की चौतरफा बॉर्डर में इकलौती बांग्लादेश बॉर्डर है जो पूरी तरीके से सील नहीं है। इसके अलावा भारत तमाम बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील कर चुका है। भारत की किसी और देश से लगने वाली बॉर्डरें इस वक्त पूरी तरीके से सुरक्षित हैं सिवाय बांग्लादेश की। और इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के कूदने की वजह क्या है? आखिर अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर को सील करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करे? वजह साफ है, अमेरिका खुद तो यही काम कर रहा है। अपनी दूसरे देशों मैक्सिको और कनाडा से लगने वाली बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील करके अपनी देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन वही काम जब भारत कर रहा है तो इस बात से अमेरिका को बड़ा ऐतराज दिखने को मिल रहा है। अमेरिका यही चाहता है कि भारत पूरी तरीके से इस बॉर्डर को सील ना करे और भारत इस मोड़ पर चुनौतियों का सामना करता रहे। वजह सीधी तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत तेजी से बढ़ना। दुनिया में कोई देश नहीं चाहता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ जाए कि वह देश पीछे छूट जाए। और इस वक्त अमेरिका के साथ यही हो रहा है। अमेरिका को डर सता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है, अगर ऐसी ही ग्रोथ बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी सत्ता को चुनौती दे सकता है भविष्य में। और यही वजह है अमेरिका भारत को किसी न किसी चीज़ में हमेशा फंसा करके, उलझा करके रखना चाहता है ताकि भारत अपनी ग्रोथ को कम आंक सके। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका का सीधे सपोर्ट बांग्लादेश को जा रहा है। अमेरिका ने यहां तक कह दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर भारत पूरी तरीके से बाड़ लगाने से, रोकने से, इस बाड़ को हटाने से इनकार कर देता है, यानी कि जो फेंसिंग लग रही है इसे लगाने से नहीं बाज आता है, तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश के सपोर्ट में वो पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा होने के साथ ही अमेरिकी सेना को बांग्लादेश की धरती पर सुरक्षात्मक रूप से उतारा जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका की यह नीयति सीधे तौर पर भारत की पूर्वी जो स्थिति है उसे अस्थिर करने का प्रयास है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की शांति और भारतीय जो उत्तर हिस्सा है उसे अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर पूर्व की 7 सिस्टर राज्यों को जिस तरीके से बांग्लादेश पहले ही चुनौती के रूप में भारत के सामने खड़ा कर देता है, जब भी बांग्लादेश पर भारत दबाव बनाने की कोशिश करता है या फिर भारत कुछ ऐसा करता है जिससे बांग्लादेश अपने आप के लिए असहज महसूस करता है, बांग्लादेश सीधे भारत के चिकन्ने को लेकर के सवाल खड़ा कर देता है और ऐसी स्थिति बना देता है कि भारत को आ करके उसके सामने झुकना पड़ जाता है। और भारत इसी चीज़ से उबरने और इसी चीज़ से निकलने के लिए यह कड़ा कदम इस वक्त उठा रहा है।
लेकिन अब पूरे घटनाक्रम के बीच इस पूरे बात का साफ सॉल्यूशन निकल आ चुका है कि भारत पूरी तरीके से बांग्लादेश की तरफ से लगाए जा रहे इस बाढ़ को नहीं रोकने वाला है और हालात ऐसे बनने तो भारत अपनी बीएसएफ में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा। हाल के 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर भारतीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद से दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में लगातार अब बांग्लादेश बॉर्डर की निगरानी की जा रही है। वहां से रडार सिस्टम और यहां पर बैठे हुए सिस्टम्स पर कंप्यूटर पर लोग लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षा कैसे की जाए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में गृह मंत्रालय की तरफ से तकरीबन 60,000 अतिरिक्त बीएसएफ जवानों की बटालियन को बांग्लादेश बॉर्डर पर तैयार किया गया है और इसके पीछे की वजह साफ है कि फेंसिंग कार्य को जल्द से जल्द पूरी तरीके से पूरा किया जाए और इसमें आ रही किसी भी रुकावट को कम से कम समय में खत्म किया जाए। और सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत किसी भी कीमत पर यहां पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं चाहेगा और यही वजह है कि भारत एक के बाद एक बीएसएफ की संख्या यहां पर बढ़ाता जा रहा है। हालांकि यूएन के इस फैसले को लेकर के भारत ने साफ कर दिया है कि भारत यूएन के इस फैसले को भी अस्वीकार करता है और इस यूएन के फैसले को एक बार फिर से भारत यूएन के मंच पर ही दावा करेगा और यूएन की तरफ से लगाए गए इस बैन को भारत ने इनकार कर दिया है कि अब इसका कोई भी प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा और ना ही भारत यूएन की तरफ से लगाए गए इस बैन को स्वीकार करता है। इसका साफ मतलब यह है कि भारत ने सीधे तौर पर एक बार फिर यूएन के इस बात की अवहेलना भी स्पष्ट रूप से कर दी है। भारत का कहना है कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकतवर देश हो, कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश हो, वह भारत को अपने आगे झुका नहीं सकता है और भारत अपनी नियति और अपने साथ ही साथ बॉर्डर को लेकर के पूरी तरीके से सहज और सबसे ज़्यादा उससे सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है और यह कदम भारत उसी दिशा में सबसे आगे उठा रहा है और अगला कदम भी भारत का इसी सुरक्षात्मक दृष्टि से उठाया जाएगा। किसी भी तरीके से इस पर कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ने फेंसिंग पर अपनी गति और दायरा नहीं घटाया तो अमेरिका खुल करके अब बांग्लादेश के पक्ष में खड़े होने की जो बात कर रहा है, इस पर न सिर्फ वो उसे मदद देगा बल्कि मदद के नाम पर क्षेत्रीय स्थिरता को भी भंग कर सकता है। चाहे ये बयान किसी आधिकारिक दस्तावेज का हिस्सा भले ही ना हो, सिर्फ पॉलिटिकल रेटोरिक हो, लेकिन इन्हें इस बात से इस कहानी को और भी ज़्यादा विस्फोटक बना दिया गया है। भारत की नज़र इस पूरे घटनाक्रम के सीधे सीधे दोहरा चेहरा साफ दिखा दिया है। एक चेहरा जो सामने दोस्ती, साझेदारी, लोकतंत्र और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातें करता है और दूसरा चेहरा जो पर्दे के पीछे ऐसे काम करता है, ऐसे प्रस्ताव पास करता है, ऐसे दबाव भारत के ऊपर बनाता है कि भारत की सबसे बुनियादी ज़रूरत उसकी सीमा सुरक्षा को कमज़ोर करने की कोशिश भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली में यह सवाल अब बहुत तेज़ी से उबल करके गूंज रहा है, क्या दोस्ती है या फिर दोस्ती के नाम पर भारत की खुली सीमा और खुले रिस्क में धकेलने की कोशिश। दुनिया के कई थिंक टैंक्स, मीडिया में यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारत की फेंसिंग किसी विस्तारवादी सोच का हिस्सा है। तो दरअसल इस शब्द विस्तारवादी को बड़े कैलकुलेटेड तरीके से चुना गया है ताकि भारत को उसी क्लब में खड़ा किया जा सके जिन देशों पर पहले से एग्रेसिव पॉलिसीज के आरोप लगाते आए हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में लेकिन भारत ने सीधा जवाब भी दे डाला है। भारत ने कहा है, हम ना किसी की 1 इंच पर जमीन चाहते हैं और ना ही अपनी 1 इंच भर जमीन किसी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। भारत का कहना है कि उसकी फेंसिंग केवल और केवल अपने क्षेत्र के भीतर है, वह किसी भी नई सीमा नहीं खींच रहा है और ना ही वह किसी भी तरीके का जमीन पर दावा कर रहा है, केवल अपनी वैध सीमा को भौतिक रूप से स्पष्ट कर रहा है और इसका मकसद केवल एक है, अवैध घुसपैठ को रोकना, तस्करी पर लगाम लगाना, सीमा पार से अपराध और अस्थिरता के नेटवर्क को तोड़ना और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसी बीच जिस बयान को लेकर के सबसे ज़्यादा बहस शुरू हुई है वह अमेरिका के जुड़े हुए संकेत। कुछ रिपोर्टर्स का यह दावा है कि अमेरिकी पॉलिटिक्स सर्किल से इस तरीके के मैसेज साफ आ रहे हैं कि फेंसिंग पर अब भारत अगर अड़ा रहता है तो अमेरिका बांग्लादेश के साथ सुरक्षात्मक सहयोग खुले तौर पर बढ़ाएगा और यहाँ न सिर्फ भारत को अस्थिर करेंगे बल्कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश को एक सपोर्ट नैरेटिव में खड़ा करना चाहते हैं। अब चाहे किसी एक बयान से शब्द डिप्लोमेटिक ही क्यों ना हो, लेकिन भारत इस तरीके की अप्रत्यक्ष धमकी के तौर पर इसे एक तरह से देख रहा है। या तो अपनी फेंसिंग का काम बंद करो या फिर क्षेत्रीय समीकरणों को बदलते हुए देखो। भारत के लिए यह एक सीधी चेतावनी की तरह सामने आ रहा है, क्योंकि अगर कोई महाशक्ति यह संकेत देती है कि वह बांग्लादेश सीमा पर एक अलग किस्म की उपस्थिति या सहयोग बढ़ा रही है तो वह केवल कागजी बात नहीं रह जाएगी,
यह सीमा पर सुरक्षा माहौल, आपसी भरोसे और जमीनी हकीकत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, खासकर बीएसएफ, इस पूरे मामले को लेकर के अब और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर पहुंच गई हैं। अब इस वक्त जो खबर आ रही है वो अब आगे बढ़ते हुए सीमावर्ती इलाकों से लेटेस्ट इनपुट सामने आ रहा है। उनके मुताबिक बीएसएफ ने कई बड़े मेजर एक्शन शुरू किए हैं। जहां से घुसपैठ के अधिक प्रयास दर्ज हो रहे थे, वहां फेंसिंग को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। कई जगहों पर बाढ़ की ऊंचाई, उसकी गुणवत्ता और आसपास के निगरानी संरचना को अपग्रेड किया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर से सटी हुई लगभग 4 किलोमीटर की जो बफर जोन पट्टी बनाई जा रही है, उस पर भी अब पूरी तरीके से सुरक्षित रखने पर उसे फोकस किया गया है। संदिग्ध रूट की दोबारा मैकिंग, रात के समय सर्विलांस, हाईटेक सेंसर, ड्रोन पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस यूनिट की तैनाती अगले स्तर पर ले जाई जा रही है। इन सब का एक साफ संदेश है, जितना बाहरी दबाव बढ़ेगा उतनी ही सीमा सुरक्षा और सख्त की जाएगी। भारत के भीतर बैठे जो रणनीतिक मनोविज्ञान काम कर रहा है, उसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल नई दिल्ली अक्सर कहती आई है कि ओपन बॉर्डर सब सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन जब उसी ओपन बॉर्डर के रास्ते अवैध घुसपैठ, तस्करी, फर्जी दस्तावेज, सीमा पार से उकसावे, भीड़ की आड़ में अपराध और सुरक्षा बलों पर हमला दिखने लगता है, तब तक ओपन बॉर्डर एक ओपन रिस्क में बदल चुका होता है। यही वजह है कि भारत के लिए फेंसिंग सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है। अमेरिका पर जो दोहरा चेहरा होने का आरोप लग रहा है, उनका संदर्भ भी यह है कि एक तरफ वही देश अपने यहाँ सीमा की सुरक्षा, दीवार, फेंसिंग और कड़े इमिग्रेशन कानूनों पर जोर देता रहा है, दूसरी तरफ जब भारत अपनी सीमा पर वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो अचानक नैरेटिव बदल जाता है। यह विरोधाभास भी भारत के लोगों में गुस्से की सबसे बड़ी वजह और प्रशासन में इसको लेकर के चिंता का विषय बना हुआ है। लोग खुले तौर पर अब सवाल उठ रहे हैं, जब आप अपने लिए कड़ी सीमा सुरक्षा को राष्ट्रीय हित बताते हैं तो भारत के लिए वही कदम अमेरिका की नज़रों में विस्तारवाद और मानवाधिकार चिंता कैसे बन गया। यही वजह है जहां यूएन की भूमिका भी तीखी बहस में आ गई है। भारत में तर्क तेज है कि अगर वास्तव में मानवाधिकार, स्थिरता और क्षेत्रीय शांति की इतनी चिंता है तो अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और ड्रग रूट, हथियारों की तस्करी और सीमा पार से कट्टरपंथी संपर्कों पर उतनी ही तेजी से आवाज क्यों नहीं उठती। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव में फेंसिंग पर सवाल हैं तो लेकिन अवैध घुसपैठ पर वही सख्ती क्यों नहीं दिखाई देती है। तो भारत इसे चयनात्मक संवेदनशीलता की श्रेणी में रखता है। इस पूरे ड्रामे ने भारत के सामने कई विकल्पों की फेरहस्ती रख दी है। भारत क्या कर सकता है, अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है। तो इसका जवाब है, सबसे पहले भारत खुले मंच से साफ कर सकता है कि फेंसिंग नहीं रुकेगी, वही होगा और इस वक्त संप्रभुता का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। किसी भी प्रस्ताव, राय या बयान के बावजूद भारत का यह काम जारी रहेगा। यही रुख देश के भीतर बहुत लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से स्वच्छंद फैसले ले रही है और दबाव का स्तर शून्य है। दूसरा, भारत कूटनीतिक स्तर पर यूएन और अमेरिका दोनों से कड़े सवाल भी पूछ रहा है। क्या आपने अवैध घुसपैठ के डेटा देखे? क्या आपने सीमा पार से तस्करी, फर्जी दस्तावेज, अपराध और चरमपंथी नेटवर्क्स पर रिपोर्ट देखी? क्या आप प्रस्ताव में भारत की सुरक्षा चिंताओं के बराबर वैसे ही वजन दिया? नहीं। और इसी वजह से अब यह मामले में भारत के कई समकक्ष और साथ के पड़ोसी देश भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यूएन में बैठे बैठे भारत ने एक बड़ा जनमत संग्रह अपने लिए तैयार कर लिया। वो देशों का समूह जो भारत के इस कदम की आलोचना नहीं बल्कि इस कदम की सराहना करते हुए पूरी तरीके से भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। दरअसल भारत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर के केवल बाढ़ तक सीमित न रख करके बल्कि इसे पूरे इकोसिस्टम के रूप में आगे बढ़ाना चाह रहा है। बेहतर बॉर्डर रोड्स, लगातार गश्त, टेक्निकल सर्विलांस, लोकल इंटेलिजेंस और बीएसएफ की ऑपरेशनल फ्रीडम को मजबूत करना। भारत बांग्लादेश के साथ एक सीमित लेकिन स्पष्ट संबंध बनाए रखना चाहता है, यह दिखाने के लिए कि भारत का मकसद उसे अस्थिर करना नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित करना है। यह संवाद भारत की शर्तों पर होगा, ना कि दबाव में। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अब इसी बात पर, भारत के इसी शर्त पर और भारत के इसी बातचीत को लेकर के बीजीबी चीफ जल्द भारत पहुंच रहे हैं। हालांकि यह 24 घंटे पहले ही ऐसी खबर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद से यह मामला ऐसा लग रहा था कि यूएन में घसीटने के बावजूद और भारत की तरफ दबाव बढ़ने के बाद बांग्लादेश अपने आप को फ्री महसूस करेगा।
लेकिन अब स्थिति जैसे ही पलटी, एक बार फिर से बांग्लादेश को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि अगर भारत यूएन की बात को मानने से इनकार कर चुका है तो अब अगला कदम क्या यूएन भारत के ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? जवाब है हाँ। और क्या इनका भारत पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा? तो जवाब है ना। जी हाँ, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यूएन एक्शन ये ले सकता है कि भारत के कुछ चुनिंदा चीज़ों को लेकर के प्रतिबंध जड़ सकता है, लेकिन वास्तव में इसे प्रतिबंध को मानने वाले देशों की संख्या भी तो होनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, दुनिया का कौन सा ऐसा इकलौता देश होगा जो इस वक्त भारत की चौथी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ अपने व्यापार संबंधों को खराब करेगा, जबकि वह कृषि से लेकर के व्यापार, फार्मास्यूटिकल और तमाम अलग अलग चीज़ों में अग्रणी हो। कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे गिरते हुए देखेगा, वो भी भारत के साथ रिश्तों को खराब करके। और यही वजह है कि यूएन की यह बात यहीं से फेल हो जाती है। दूसरा, यूएन अगर चाहे तो भारत के खिलाफ कुछ सेनाओं को भारत के खिलाफ बांग्लादेश में उतारने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इसका धमकाया और डर भी भारत को दिखाया जा चुका है, लेकिन जवाब वही है, भारत के लिए यह कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। वजह साफ है कि भारत सिर्फ अपनी सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के ऊपर काम कर रहा है। किसी देश पर ना ही भारत का अधिग्रहण का कोई प्लान है और ना ही भारत किसी भी देश के अंदर एक भी इंच जमीन लेने की कोशिश करता है। ऐसे में दुनिया का कोई भी देश अगर बांग्लादेश की धरती पर अपनी सेना उतार भी देता है तो इसका कोई भी फर्क भारत पर नहीं पड़ने वाला है। तीसरा, भारत के हित में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पाले में इस वक्त अभी भी गेंद है। जब यूएन में अमेरिका जैसे देश भारत के खिलाफ हो जाते हैं तो ज़रा सोचिए, क्या भारत का साथ देने वाले देशों की संख्या नहीं होगी? जी हाँ, अब आपने इस मामले में अपने नज़र बनाई है तो ज़रा जान भी लीजिए कि यूएन में इस वक्त कौन कौन से देश हैं जो भारत के इस फेंसिंग के और लगातार किए जा रहे इस पूरे के पूरे वायदे के साथ खड़े हुए हैं। रूस, फ्रांस, यहाँ तक कि चीन काफ़ी हद तक, और कई देशों ने सीधे तौर पर भारत को समर्थन दिया है। वो देश जो पहले से ही बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर विवाद से जूझ रहे हैं, या फिर वो देश जो भारत के पहले से ही मित्रवत पड़ोसी देश हुए और साथ ही भारत के सबसे करीबी देश जिन्हें भारत हमेशा से अपना दोस्त कहता है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। यहाँ तक कि अब इस पूरे के पूरे मामले में अफ्रीकी देश भी भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भी एक ऐसा धड़ बनता हुआ नज़र आ रहा है जो चाहता है कि भारत की फेंसिंग का काम पूरा होना चाहिए और भारत को उसके हिसाब से उसके सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब एक तरफ तो अमेरिका के हाथों पूरी ताकत यूएन की है, लेकिन ज़रा सोचिए, जब सामने 50 से ज़्यादा देश एक साथ खड़े हो जाएं किसी देश के साथ, तब कैसे किसी एक देश की ही बात को पूरी तरीके से उचित और सही ठहराया जा सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पाक और कुछ हद तक चीन ने भी बांग्लादेश का पूरा सहयोग देने की कोशिश की, लेकिन इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड के रूप में ट्रंप यानी कि यूएस निकल करके सामने आया है। और यही वजह है कि यह एक वजह आक्रोश की बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के एक बार फिर से बातचीत तब उठने लगी जब अमेरिका ने इन पूरे घटनाओं के बीच भारत पर फिर से टैरिफ जड़ने की बात कह डाली है। दरअसल इस वक्त अमेरिका ने साफ शब्दों में एक बार फिर भारत को चेताया है कि भारत ने अगर अपनी नीतियां नहीं बदली, अपने व्यापार को लेकर के चीज़ें संतुलित नहीं की, तो अमेरिका फिर से भारत के ऊपर टैरिफ लगा देगा। हालांकि सामने से देखने में ये बात टैरिफ की लग रही है, लेकिन असली वजह इसके पीछे भारत की यही बॉर्डर बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका को बेहतर पता है कि भारत को दबाना है तो किस तरीके से दबाने की कोशिश की जा सकती है। अमेरिका चाहता है कि सीधे तौर पर भारत की व्यापार, अर्थव्यवस्था और उसकी आर्थिकी को चोट करके इससे उसे कमज़ोर किया जाए। और यही वजह है कि इस वक्त यह पूरा का पूरा मामला और भी ज़्यादा रंग बदलता नज़र आ रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में अब अमेरिका के इस सपोर्ट के बाद और यूएन की तरफ से सुनाए गए फैसले के बाद बांग्लादेश एक बार फिर से उछलना शुरू कर दिया है, लेकिन शायद वह भूल चुका है कि उसके सामने खड़ा हुआ देश उसका बाप है। असल में देखा जाए तो भारत अब तक एक बाप की तरह बांग्लादेश की कई चीज़ों में परवरिश करता आया है, चाहे उसकी विद्युत
आपूर्ति को लेकर के बात कहें या फिर उसके क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से लेकर के पेट्रोल और डीजल से लेकर के केरोसिन और उसकी ऊर्जा की ज़रूरतें हों, भारत की तरफ से ही मुहैया कराई जाती हैं। सोचिए, अगर भारत चंद मिनट के अंदर इन सब चीज़ों पर रोक लगा दे तो बांग्लादेश की क्या हैसियत रह जाएगी और इसकी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बात बांग्लादेश को बेहतर पता चल चुकी है और यही वजह है कि अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत ने एक तरफ तो सब चीज़ें दरकिनार करते हुए साफ कह दिया है कि जिसमें दम है वो फेंसिंग रोक कर दिखाए। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद अपनी फेंसिंग प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो यह फेंसिंग रुकने वाली है और ना ही भारत का लिया हुआ फैसला वापस पलटने वाला है।